सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को दी कई सौगातें, वाराणसी को मिला रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का तोहफा। राजस्थान ने हासिल किया एक और बड़ा मुकाम, स्मार्ट सिटी मिशन में देश भर में हासिल किया पहला स्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व युवा कौशल दिवस पर दिया बड़ा बयान, बेरोजगारी भत्ता अब इंटर्नशिप करने वालों को ही। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया को अलवर में दिखाए गए काले झंडे, होर्डिंग से प्रदेश अध्यक्ष श्री मोदी की तो प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में है, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र भी है। इस दौरान उन्होंने काशीवासियों को कई सौगातें दी। सबसे बड़ा तोहफा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के तौर पे था, जो काशी को जापान के क्योटो की तर्ज पर विकसित करने में बेहद अहम साबित होने वाला है। वाराणसी में बना रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान की मजबूत दोस्ती का प्रमाण है। मोदी ने कहा कि मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी चर्चा हुई थी। जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की। सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में यूपी महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। सूत्रों की माने तो कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो 2 दशक से अधिक समय के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी की कमान गांधी परिवार से बाहर जाएगी। 1998 में सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही पार्टी की बागडोर गांधी परिवार के हाथ में रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कानून अंग्रेजों के जमाने का है। अंग्रेज स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करते थे। ये कानून महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसी हस्तियों की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल होता था। क्या हमें आजादी के 75 साल बाद भी ऐसे कानून की जरूरत है? हमारी चिंता इस कानून के दुरुपयोग को लेकर है। ये कानून व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए गंभीर खतरा है। दरअसल ये मामला भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A से जुड़ा है। राजस्थान के लिए आज का दिन बड़ा है, क्योंकि आज राजस्थान ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रदेश को स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान मिला है। राजस्थान ने गुजरात और आंध्र प्रदेश से अधिक अंक प्राप्त करके पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर रेटिंग जारी की गई। इससे पहले प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा था। जयपुर केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की सूची में पहले नंबर पर रहा है। इसके साथ ही देश के 100 शहरों की रैंकिंग में उदयपुर 5वें, कोटा 10वें, अजमेर 22वें और जयपुर 28वें नंबर पर रहा है। पहले जयपुर दूसरे पायदान पर था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व युवा कौशल दिवस पर वीसी के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के महत्व का संदेश सभी लोगों तक जाना चाहिए। केवल डिग्री एकत्रित करने से कोई फायदा नहीं है, हाथ में हुनर होना जरूरी है। इस अवसर पर गहलोत ने कौशल विभाग के 3 योजनाओं के पोस्टर का विमोचन किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने देश के सामने बेरोजगारी बड़ी चुनौती है, युवाओं को केवल भत्ता देने से काम नहीं चलेगा। भत्ता उसी को दिया जाएगा जो इंटर्नशिप करने को तैयार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोच समाज को बदल देती है और देश को रास्ता दिखाती है। राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड हमने बनाया था और फिर RSLDC का निर्माण हुआ। अलग अलग संस्थाएं बन गईं, लेकिन एक अम्ब्रेला में, एक योजना में ही होना चाहिए। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के साथ ही कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी इनके खिलाफ लगातार जारी है। इसी कड़ी में राजस्थान की राजधानी जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। परिवहन मंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय पेट्रोल 70 रुपए प्रति लीटर था। आज पेट्रोल $109 प्रति बैरल तक भी 108 रुपए पहुंच गया है। रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। तेल के दाम बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय कर रही सरकार है। इसके साथ एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल साबित हुई है। डॉलर प्रति बैरल से $130 प्रति बैरल 2014 में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, लेकिन पेट्रोल डीजल 70 रुपए लीटर था। आज जब पेट्रोल डीजल 109 रुपए प्रति लीटर हो गया पेट्रोल जयपुर में,
सब क्रूड ऑयल के दाम सिर्फ $63 प्रति बैरल है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल बहुत सस्ता है। ऐसे में आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। आप देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हो। देश की जनता की पीठ में खंजर मार दिया। गैस सिलेंडर 300 रुपए से 850 रुपए पहुंचा दिया। पेट्रोल डीजल में आग लगा दी। एक्साइज ड्यूटी मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 9 रुपए और 3 रुपए थी, आज वो 33 रुपए 34 रुपए पहुंचा दी। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अलवर पहुंचे। इससे पहले अलवर में वसुंधरा समर्थन के होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए नजर आए। इन होर्डिंग और पोस्टर में वसुंधरा को 2023 के लिए सबसे बड़ा नेता बताया गया। इतना ही नहीं, इन होर्डिंग से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गायब दिखे। अलवर में वसुंधरा समर्थक वसुंधरा राजे को सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं। होर्डिंग में वसुंधरा का बड़ा फोटो लगा है और साथ ही मिशन 2023 राजस्थान आओ साथ चले लिखा है। वहीं सतीश पूनिया को किसानों ने काले झंडे भी दिखाए। भाजपा राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन में है। वहीं मीणा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पक्ष में है। इसके लिए आगामी राज्यसभा सत्र के दौरान मीणा इससे जुड़ा बिल भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सांसद किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि जिस तरह जनसंख्या लगातार बढ़ रही है उसको नियंत्रण करने की दृष्टि से कानून बनाया जाना जरूरी है। मीणा के अनुसार ये कानून किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं है, बल्कि इस प्रकार का कानून बनने पर गरीब और अमीर के बीच की खाई कम होने में सहायता मिलेगी। राजस्थान जलदाय विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर अमिताभ शर्मा को ज्वाइन नहीं करने देने के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अमिताभ शर्मा कोरोना से स्वस्थ होकर ड्यूटी ज्वाइन करने गए थे, उनको कार्यभार सौंपा नहीं गया। राठौड़ ने कहा कि पद से हटाने का ये अपने आप में देश का पहला मामला होगा। जलदाय विभाग के अधिकारी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। इस अमानवीय व्यवहार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। किसी व्यक्ति के साथ इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की। तो हरीश चौधरी आज बाड़मेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद के नवीन सभा भवन का शिलान्यास किया। वहीं बाड़मेर तहसील भवन का भी लोकार्पण किया। राजस्व मंत्री के साथ शिव विधायक अमीन खां और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन भी साथ रहे। इस मौके पर राजस्व मंत्री ने कहा कि जिला परिषद के नए भवन बनने से लोगों को ज्यादा लाभ मिल सकेगा। ग्राम पंचायत जाजोद के वार्ड 7 के बाबूलाल नायक के घर में कोबरा सांप घुस गया। जहरीले सांप को देखने के लिए आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। काफी देर बाद सांप को निकलवाने के लिए घसीपुरा कांवट निवासी नीमानाथ को फोन कर बुलाया गया। नीमानाथ ने घर में छिपे सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ने का आश्वासन दिया। नीमानाथ ने बताया कि गुरु महाराज से दीक्षा के बाद से वह सांप पकड़कर लोगों की निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। जी, मेरा नाम है नीमानाथ, गांव घसीपुरा, पंचायत कांवट, तहसील खंडेला, जिला सीकर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने आज तक काफ़ी सेवा कर रहा हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कैसा भी मेरे ज़रूरी काम हो इनको मैं छोड़ देता हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ, वन्य जीव को बचाता हूँ, रक्षा करता हूँ। ये बहुत ही जहरीला सर्प है, ब्लैक कोबरा है। ये इसकी डसने से 10 मिनट में आदमी खत्म हो जाता है। कहाँ मिला था आपको ये? इसके ये घर में मिला जी, बाबूलाल जी नायक के घर में जाजोर से। दाता रामगढ़ में एसएफआई का 28वां तहसील सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में तहसील स्तर की कार्यकारिणी का गठन किया गया। तहसील सम्मेलन का आयोजन अध्यक्ष इमरान खान की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन को संबोधित प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जाखड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थियों को एकजुट होना होगा। दाता रामगढ़ में छात्र छात्राओं के लिए कॉमन सरकारी कॉलेज के लिए संघर्ष को तेज किया जाएगा। इस दौरान एसएफआई जिलाध्यक्ष महेश पालीवाल ने 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। आज एसएफआई दाता रामगढ़ का 28वां सम्मेलन दाता रामगढ़ में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन के अंदर जो दाता रामगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है, दाता रामगढ़ में सरकारी कॉलेज, इस कॉलेज का सबसे बड़ा मुद्दा रहा पूरी मीटिंग के दौरान। और दाता रामगढ़ एसएफआई ने तय किया है कि आने वाले दिनों में जो आज नई निर्वाचित कमेटी बनी है, यहाँ पर चुनी गई है कमेटी, वो कमेटी दाता रामगढ़ में सरकारी कॉलेज की मांग को लेकर हर गांव तक, ढाणी ढाणी तक, हर स्कूल तक जाएगी, विद्यार्थियों को लामबद्ध करेगी, विद्यार्थियों की आवाज़ बनेगी और दाता रामगढ़ में सरकारी कॉलेज के लिए
मजबूती से आवाज़ उठाएगी और निश्चित तौर के ऊपर राजस्थान के अंदर बहुत सारी तहसील मुख्यालय ऐसे हैं, उपखंड मुख्यालय ऐसे हैं जहाँ पर सरकारी कॉलेज नहीं है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है। दाता रामगढ़ में देश की 76 साल की आज़ादी के बाद में यहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए सरकारी कॉलेज नहीं है। इस सरकारी कॉलेज की मांग को लेकर पिछले एक लंबे समय से ऐसे भाई मांग कर रही है, लेकिन यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि रहते हैं वो बात मजबूती से सदन में नहीं उठाते हैं। दाता रामगढ़ के लिए खुशी की बात है कि दाता रामगढ़ में एक महिला गर्ल्स महाविद्यालय यहाँ पर खुला है, वो हमारे लिए सुखद है। लेकिन सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, भाई बहन, लड़के और लड़कियां एक ही कॉलेज में पढ़े, इस बात को लेकर मजबूती से एसएफआई दाता रामगढ़ आंदोलन करेगी। और आज नवनिर्वाचित जो कमेटी बनी है यहाँ पर, वो कमेटी ईमानदारी से इस विद्यार्थी, दाता रामगढ़ के इलाके के जो विद्यार्थी है उनकी आवाज़ बनेंगे। हर मुद्दे के ऊपर, स्टूडेंटों की स्कॉलरशिप का, बसों के अंदर एसटी का मामला हो या फिर कोई भी समस्या है, वो विद्यार्थियों की मजबूती से उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।